श्री मैं स्वयं कल्पांत हीलिंग साधना में सभी साथियों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। और सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज कृष्ण जन्माष्टमी, तो सहज होकर बैठ जाएं आज की साधना के लिए। सहज होकर बैठ जाएं, आंखों को कोमलता से बंद कर लें। सहज हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास करें। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर आने वाला श्वास, और दोनों ही श्वासों का एहसास, पूर्ण श्वासों का एहसास। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास। और इस श्वास के साथ आपका शरीर, आपके विचार, आपके भाव शांत होते जा रहे हैं। और इस शांति का अनुभव करते हुए बम 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 का उच्चारण, बम बम का उच्चारण, और स्वादिष्टान चक्र पर ध्यान। स्वादिष्टान चक्र पर ध्यान, बम बम का उच्चारण। पूरी चेतना शक्ति से बम बम का उच्चारण और स्वादिष्टान चक्र पर ध्यान। बम बम के स्ट्रोक से जो एनर्जी, जो ऊर्जा जागृत हो, उस ऊर्जा का एहसास। जो कॉस्मिक एनर्जी बम बम के उच्चारण से जागृत हो रही है, उस ऊर्जा का एहसास। बम बम का उच्चारण और गहरी ऊर्जा आपके नाभि चक्र में जागृत होती हुई हर स्ट्रोक के साथ नाभि चक्र में बढ़ती हुई ऊर्जा, बढ़ती हुई एनर्जी और आनंद की अनुभूतियां, प्रेम की अनुभूतियां जागृत होती हुई लगातार ऊर्जा का प्रवाह हर स्ट्रोक के साथ बढ़ता जा रहा है। हर स्ट्रोक के साथ बढ़ता जा रहा है। हर स्ट्रोक के साथ बढ़ता जा रहा है। लगातार ऊर्जा का प्रवाह हर स्ट्रोक के साथ बढ़ता जा रहा है। इस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करते रहें। इस ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाते जाएं। इस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करते जाएं। इस ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाते जाएं। लगातार ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता जाए। लगातार ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता जाए। इस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करते जाना है और बम बम का उच्चारण करते जाना है। बम बम का उच्चारण लगातार करते जाना है। बम बम का उच्चारण और लगातार जागृत होती हुई ऊर्जा को महसूस करते जाना है। लगातार नाभि चक्र पर जो ऊर्जा बढ़ रही है, उस ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलाना है। पूरे शरीर में इस ऊर्जा का एहसास। अंदर आने वाली ऊर्जा, अंदर जागृत होने वाली ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती जा रही है। पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह दौड़ता जा रहा है।
ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता हुआ पूरे शरीर में दौड़ता हुआ, पूरा शरीर ऊर्जा से भरता 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 हुआ, पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह, पूरे शरीर में एनर्जी की जागृति और पूरा शरीर ऊर्जा से भरता हुआ, पूरा शरीर ऊर्जा से भरता हुआ, पूरा शरीर ऊर्जा से भरता हुआ। हर बम बम के स्ट्रोक से लगातार बम 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 बम। हर बम बम के स्ट्रोक से ऊर्जा जागृत होती हुई, एनर्जी जागृत होती हुई, अनंत ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर प्रकट होता हुआ। इस बम बम का उच्चारण बंद कर दें और अपने अंदर जो ऊर्जा जागृत हुई है उसका एहसास करें। ऊर्जा की तरंगों का एहसास करें। जो भी ऊर्जा की तरंगें आपके अंदर जागृत हुई हैं, जो भी संवेदनाएं, जो भी तरंगें आपके अंदर जागृत हुई हैं, उन तरंगों को महसूस करें, उन संवेदनाओं का एहसास करें। जो भी संवेदनाएं आपके अंदर प्रकट हो रही हैं और उन संवेदनाओं को बढ़ाते जाएं, उन संवेदनाओं को बढ़ाते जाएं और नाभि चक्र की जागृत हुई ऊर्जा का एहसास करते जाएं। पूरे शरीर में ऊर्जा फैलती हुई, पूरे शरीर में इस ऊर्जा का जागरण और इस ऊर्जा को महसूस करते हुए आगे बढ़ते जाएं। इस ऊर्जा के साथ, इस एनर्जी के साथ अनंत गहराइयों में डूबते जाएं, अनंत गहराइयों में डूबते जाएं, अनंत गहराइयों में डूबते जाएं, अनंत गहराइयों में डूबते जाएं। यह राधा और कृष्ण की लीला, कृष्ण लीला, सीता और राम की लीला, राम लीला, और शिव पार्वती की लीला, शिव लीला। कृष्ण, राम या शिव आकाश हैं, आकाश तत्व, और सीता, पार्वती या फिर राधा पृथ्वी तत्व हैं। और जब आकाश और पृथ्वी का मिलन होता है तो जन्म लेती है कृष्ण लीला, राम लीला या फिर शिव लीला। और ये कृष्ण लीला, राम लीला या शिव लीला हर पल आपके अंदर घट रही है, आपके शरीर में, आपके अंदर हर पल घट रही है, हर व्यक्ति के अंदर घट रही है। आपके अंदर सभी लीलाएं घट रही हैं। तो कृष्ण लीला भी घट रही है, या राम लीला भी घट रही है, या शिव लीला भी घट रही है। हमारा ये शरीर पृथ्वी अर्थात सीता, राधा या फिर पार्वती, और हमारी ये चेतना, आत्मा, आकाश तत्व, शिव, कृष्ण या राम का रूप है। और इन दोनों का मिलन
शरीर और आत्मा का मिलन, सीता और राम का मिलन, कृष्ण और राधा का मिलन, शिव और पार्वती का मिलन, मृत्यु और अमृत का मिलन, या जन्म और मृत्यु का मिलन, सब तुम्हारे भीतर का मिलन है, तुम्हारे अंदर का मिलन है। और सब में जो घट रहा है, इस मिलन में जो घट रहा है, वही कृष्ण लीला है, वही राम लीला है और वही शिव लीला है। तो इन लीलाओं को अंदर से देखें, अंदर से जाने, अंदर से पहचाने। और जिस दिन ये पहचान लिया, इस लीला को जान लिया, आत्मा और परमात्मा के मिलन को पहचान लिया, राम और सीता के मिलन को पहचान लिया, राधा और कृष्ण के मिलन को पहचान लिया, शिव और पार्वती के मिलन को पहचान लिया, उस दिन दोनों एक हो जाते हैं। ये प्रकृति और पुरुष, चेतना और परमात्मा, कृष्ण और राधा, राम और सीता, सब एक हो जाते हैं। और जब एक हो जाते हैं तो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, शून्यता को प्राप्त हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। आत्म साक्षात्कार, मोक्ष की प्राप्ति तभी संभव है इन दोनों का मिलन हो जाए। जब कृष्ण और राधा का मिलन हो जाए, आत्मा और चेतना का मिलन हो जाए, परम शक्ति से एकाकार हो जाएं, तो कृष्ण लीला, राम लीला, शिव लीला, सब रहस्य समझ में आ जाते हैं कि सब हमारे अंदर ही चल रहा है, कहीं भी कुछ भी बाहर नहीं है। और इन दोनों से आगे, इन दोनों के साक्षी आपकी चेतना है, आपकी दृष्टा हो इस रामलीला के, इस कृष्ण लीला के और इस शिव लीला के। आप ही दृष्टा बनते हैं, आप ही साक्षी बनते हैं और फिर सीता राम से ऊपर पहुंच जाते हैं, कृष्ण राधा से ऊपर पहुंच जाते हैं। इनसे आगे परम तत्व से एकाकार हो जाते हैं। तो बाहर की रामलीला या कृष्ण लीला या शिव लीलाओं को देखने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अगर रहस्य को जानना है तो सहज होकर बैठ जाएं और अंदर की रामलीला को देखें, अंदर की कृष्ण लीला को देखें। अंदर की लीलाओं को देखेंगे तो बड़ा लाभ होगा, जीवन के दुखों से मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे और इस परमात्म तत्व से एकाकार हो जाएंगे। तो अंदर की लीलाओं को देखें, अंदर की लीलाओं को जाने, अंदर की लीलाओं को पहचाने, उन लीलाओं के प्रति साक्षी होकर जाग जाएं। और जब साक्षी होकर जाग जाते हैं तो लीलाएं भी चलती रहती हैं, संसार भी चलता रहता है, मगर सब लीलाओं का प्रभाव बंद हो जाता है। सब लीलाओं का प्रभाव बंद हो जाता है। और जब लीलाओं का प्रभाव बंद हो जाता है तो आपके अंदर शांति प्रकट हो जाती है, आनंद प्रकट हो जाता है, खुशियां मिलने लगती हैं। किसी की भी नकारात्मकता का कोई प्रभाव नहीं बचता,
चारों तरफ आनंद की वर्षा होने लगती है, प्रेम की वर्षा होने लगती है। लीलाओं को देखते देखते ये भूल जाओ कि तुम देखने वाले भी हो, दृष्टा भी हो। तो गहरी चेतना में डूबते जाएं और इन लीलाओं का एहसास करते जाएं। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आज कृष्ण लीलाओं का एहसास करें। कृष्ण को देखें, राधा को देखें, दोनों का दर्शन करें, दोनों का एहसास करें। वृंदावन में, मथुरा में दोनों का एहसास और इन दोनों का मिलन, और इन दोनों के मिलन से आगे आत्मा और परमात्मा का मिलन, चेतन और परमात्मा का मिलन। तो इन लीलाओं का साक्षी बने, कृष्ण लीला को देखें, कृष्ण को महसूस करें और उस कृष्ण को देखते हुए, उस राधा को देखते हुए साक्षी बन जाएं, दोनों का साक्षी। लगातार इस लीला को देखें, इन लीलाओं को महसूस करें जैसे कोई नाटक देख रहे हैं, जैसे कोई मूवी देख रहे हैं। आपने कभी 3D मूवी देखी होगी और 3D मूवी में प्रत्येक चित्र ऐसा लगता है कि सत्य घट रहा हो। सामने से कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ आए और पर्दे पे आकर वो भाले को फेंके तो ऐसा लगता है कि वो भाला आपके पास आ रहा है और व्यक्ति उस भाले से बचने के लिए दोनों साइड झुक सकता है, अपना बचाव करने के लिए इधर उधर हो जाता है। एक भ्रम सत्य का महसूस होने लगता है। और ठीक ऐसे ही ये लीलाएं जन्मों से हमने स्वीकार कर ली हैं और इसलिए ये सत्य नजर आने लगती हैं। जन्मों की मान्यताओं में ये लीलाएं समाहित हैं। जन्म की मान्यताओं में सभी लीलाएं समाहित हैं। कृष्ण लीला, राम लीला, शिव लीला और फिर आपकी स्वयं की लीला, आपके जन्मों की लीला, वो भी समाहित है। और ये लीलाएं आपको प्रभावित करती रहती हैं, हर क्षण प्रभावित करती हैं, हर क्षण प्रभाव दिखाती हैं। और ये लीलाएं ही आपको कभी कष्ट देती हैं, कभी सुख देती हैं। लगातार लगातार एहसास करते जाएं, लगातार महसूस करते जाएं इन लीलाओं को और अपनी लीलाओं का भी एहसास करते जाएं। कम से कम इस जीवन की लीलाओं का तो एहसास कर ही सकते हैं, बाकी की लीलाएं तो अचेतन में हैं। लेकिन इन लीलाओं का जो इस जन्म की लीलाएं हैं उनका एहसास तो कर ही सकते हैं। जन्म से लेकर आज तक की घटनाओं का एहसास, और एहसास का साक्षी बनना है, दृष्टा बनना है, एहसास का दृष्टा बनना है।
गहरी साधना, गहरा ध्यान और गहरा जीवन का नाटक, जीवन की लीलाएं। और इस लीलाओं में हम भूल जाते हैं कि हम दृष्टा हैं, हम साक्षी हैं, हम चेतना हैं। ये धूप और छाया का खेल इस संसार के मंच पर चल रहा है और ये सब कुछ आपके अंदर घट रहा है। ये सारी लीलाएं, राम की लीला, कृष्ण की लीला और इन दोनों का मिलन, पृथ्वी आकाश का मिलन, इसमें खो जाना है, गहराई में खोते जाना है, इसके प्रति जागृत हो जाना है, गहरे शून्य में समाहित हो जाना है। ना कृष्ण बचे, ना राधा, ना राम बचे, ना सीता, ना शिव बचे, ना पार्वती। जो बचे वो एक एनर्जी, एक ऊर्जा, एक आनंद, एक शांति और वही और गहराई में डूबते जाएं और शांति में डूबते जाएं और प्रकाश में डूबते जाएं, उस ऊर्जा में डूबते जाएं। उस कृष्ण का भी अनुभव करें, राधा का भी अनुभव करें, मथुरावासी कृष्ण और बरसाने की राधा, दोनों का एहसास, दोनों की अनुभूतियां, दोनों की ऊर्जाओं की जागृति और दोनों ही ऊर्जाएं प्रकाश स्वरूप, दोनों ही ऊर्जाएं एनर्जी स्वरूप। आपकी चेतना भी प्रकाश स्वरूप और परमात्मा की ऊर्जा भी प्रकाश स्वरूप। सब कुछ साक्षी बनकर देखें, सब कुछ साक्षी बनकर महसूस करें, सब कुछ साक्षी बनकर देखते रहें, गहराई में डूबते जाएं, गहराइयों में डूबते जाएं, गहराइयों में डूबते जाएं। कृष्ण लीला, लड्डू गोपाल की लीला, बाल लीलाएं, उनका एहसास करें। कृष्ण की बाल लीलाएं, पूतना का वध, औखली के द्वारा राक्षसों की मुक्ति और ब्रह्मांड का दर्शन यशोदा माता को कराते हुए, ऐसी कृष्ण लीला सब कुछ आपके अंदर घट रही है। राधा की क्षमता, यशोदा की क्षमता, कृष्ण के अंदर उस ब्रह्म को देखने की क्षमता, उस प्रकाश को देखने की क्षमता, उस अनंत को देखने की क्षमता और सारा ब्रह्मांड अंदर दिखाई देने लगा। अर्जुन के देखने की क्षमता और सारा ब्रह्मांड कृष्ण के अंदर दिखता हुआ, कृष्ण का विराट रूप दिखता हुआ और सारा संसार उसमें समाहित होता हुआ। ऐसे ही सारा संसार आपके अंदर है, आप ही का वह विराट रूप है, आप ही कृष्ण हैं, आप ही राम हैं, आप ही शिव हैं और सारा संसार आपके अंदर समाहित है। सारे संसार का दर्शन, सारे संसार की चेतनाएं आपके अंदर समाहित हैं। उस विराट रूप को जाने, उस विराट रूप का एहसास करें और उन सब लीलाओं को महसूस करें। हर लीला का एहसास करें, हर लीला को देखें, हर लीला का अनुभव करें। रामलीला, कृष्ण के
राम के बचपन की लीलाएं, उनका भी एहसास करें और शिव की लीलाओं का भी एहसास करें। अद्भुत लीलाएं, अद्भुत दर्शन, अद्भुत अनुभव, और इन सब अनुभवों से ऊपर आपकी चेतना साक्षी भाव से ये सब कुछ देख रही है। स्वयं के अंदर स्वयं के विराट रूप को आप देख पा रहे हैं। स्वयं के अंदर स्वयं के संसार को आप देख पा रहे हैं। पूरा संसार आपके अंदर समाहित है, चाहे वो फिर कृष्ण की लीलाएं हों, राम की लीलाएं हों, शिव की लीलाएं हों, लड्डू गोपाल की लीलाएं हों, या हनुमान की लीलाएं हों, या फिर किसी और देवी देवता की लीला हो, या फिर किसी संत महात्मा की लीला हो, या फिर आप स्वयं की ही लीला क्यों ना हो, सब कुछ आपके अंदर घट रहा है, सब कुछ आपके अंदर प्रकट हो रहा है, और सब कुछ आप एहसास कर रहे हैं। कुछ भी आपसे दूर नहीं है और कुछ भी आपके पास नहीं है। सब कुछ आपके अंदर समाहित है और सब कुछ आप अनुभव कर रहे हैं। सब कुछ जो भी है वो सब आपके अंदर है। सत्य भी आपके अंदर है, ब्रह्म भी आपके अंदर है, अच्छा भी आपके अंदर है, बुरा भी आपके अंदर है, पाप भी आपके अंदर है, पुण्य भी आपके अंदर है, आनंद भी आपके अंदर है और दुख भी आपके अंदर है। खुशियाँ भी हैं, गम भी हैं, सुख भी है, दुख भी है, पाप भी है, पुण्य भी है, सब कुछ आपके अंदर है। और उसमें क्या चुनना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप राधा रूपी शरीर को चुने या फिर कृष्ण रूपी उस आकाश को चुने, उस विराट को चुने, ये सब आपके अपने ऊपर है। अगर आप राधा को चुनते हैं, शरीर को चुनते हैं, कर्मकांड में उलझ कर रह जाते हैं, पृथ्वी तत्व में उलझ कर रह जाते हैं, शरीर को ही सत्य मानते हैं और शरीर के साथ घटने वाली घटनाओं को ही सत्य मानते हैं, तो जीवन भर कष्टों में उलझ कर रह जाते हैं। बार बार कष्ट होते हैं, बार बार दुख होते हैं। और अगर कृष्ण को स्वीकार कर लिया, अगर राम को स्वीकार कर लिया या शिव को स्वीकार कर लिया, तो आप उस परम तत्व से जुड़ जाते हैं, परमानंद से जुड़ जाते हैं। फिर शरीर का कोई दुख दुख नहीं रहता, कष्ट कष्ट नहीं रहता, और इस संसार की लीलाएं, आपके स्वयं की लीला कोई प्रभाव नहीं दिखाती। और आप इन प्रभावों से जब मुक्त हो जाते हैं तो आप मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। आपका उस चेतना का आत्म साक्षात्कार उस परमात्मा के साथ हो जाता है, उस परम के साथ हो जाता है, और तब प्रकट होता है कृष्ण का सत्य, राम का सत्य या शिव का सत्य। तो अपनी चेतना में उस आकाश तत्व का एहसास करें, उस कृष्ण का एहसास करें, कृष्ण तत्व का एहसास करें, और स्वयं के कृष्ण रूप को देखें, स्वयं के राम रूप को देखें, स्वयं के शिव रूप को देखें, और स्वयं के विराट रूप को देखें, स्वयं का विराट रूप जिसमें सारा संसार समाहित है। आप अंदर सब कुछ देख रहे हैं, समस्त देवी देवता, सभी संत महात्मा, सभी पेड़ पौधे और सभी पृथ्वी के ग्रह, नक्षत्र, चांद, तारे, सूर्य, सब कुछ, सब कुछ आपके अंदर प्रकट हो रहा है, सब कुछ आपके अंदर समाहित है, सारा संसार आपके अंदर समाहित है। सूक्ष्म रूप में सब कुछ शरीर के अंदर समाहित है, और स्थूल रूप में खुली आंखों से जो कुछ आप देख रहे हैं वैसा भौतिकता में
प्रकट है, तो जो बाहर भौतिकता में प्रकट है वही सूक्ष्म रूप में आपके अंदर भी प्रकट है। ये सारा संसार आपके अंदर समाहित है। प्रत्येक चेतना का स्वरूप आपके अंदर समाहित है। प्रत्येक देवी, प्रत्येक देवता सब आपके अंदर समाहित हैं। सबकी जागृतियां आपके अंदर हैं। सबका स्वरूप आपके अंदर है। सारा संसार आपके अंदर समाहित है। उस संसार की विराटता को देखें, उस संसार के विराट स्वरूप को महसूस करें, उस संसार की विराट लीला को देखें, उस संसार की विराट लीला का एहसास करें और इस विराट में डूबते जाएं, इस विराट में डूबते जाएं, इस विराट में डूबते जाएं। उस विराट के अंदर गहरी शांति, गहरे आनंद में डूबते जाएं। सब कुछ साक्षी भाव से देखते जाएं। जो कुछ भी आपको दिखाई दे, आज देखें संसार में कृष्ण को कितने अद्भुत रूपों में सजाया गया है। हर मंदिर में, हर घर में कृष्ण को कितने सुंदर रूपों में सजाया जा रहा है। राधा को कितने सुंदर रूपों में सजाया जा रहा है। हर घर के उस रूप को देखें, हर संसार के उस मंदिर के रूप को देखें और उस तत्व का एहसास करें। प्रत्येक घर में लड्डू गोपाल का श्रृंगार, राधा कृष्ण का श्रृंगार, हर मंदिर में उसका श्रृंगार और उसकी खूबसूरती का एहसास करें और उस खूबसूरती में डूबते जाएं। स्वयं की चेतना उस चेतना के साथ लीन कर दें, उस लड्डू गोपाल के साथ लीन कर दें, उन कृष्ण के साथ लीन कर दें और राधा तत्व का मिलन आकाश तत्व में कर दें। राधा और आकाश का मिलन, पृथ्वी और आकाश का मिलन, जीवन और अमृत का मिलन, अमृत तत्व का मिलन, अमृत तत्व की प्राप्ति, गहरा आनंद, गहरी शांति और खोते जाएं इस संसार की खूबसूरती में। और इस संसार में अनेक रूपों में आज कृष्ण का श्रृंगार, हर घर में एक अलग रूप, हर घर में एक अलग रंग, हर घर में एक अद्भुत दर्शन। ठीक ऐसे ही जैसे हमारे रूपों का हर जन्म में अलग अलग दर्शन, हर जन्म में अलग अलग रूप, अलग अलग दर्शन, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग स्वरूप। जैसे इस संसार का प्रत्येक मनुष्य अलग अलग रूप, अलग अलग स्वरूप, ऐसे ही आज कृष्ण के अलग अलग रूप, अलग अलग दर्शन। प्रत्येक घर में अलग अलग श्रृंगार, अलग अलग स्वरूप का दर्शन, अलग अलग मंदिरों में अलग अलग रूपों का दर्शन। अद्भुत कृष्ण लीला, अद्भुत राम लीला, अद्भुत शिव लीला और इसका दर्शन करें। पूरे संसार में आज कृष्ण के रूपों का दर्शन, कृष्ण के अनेकों रूप हर मंदिर में देखें। जहाँ जहाँ आप जाते हैं वहाँ वहाँ के कृष्ण को देखें। और अगर घर में भी आपने कृष्ण को सजाया है या सजाने की तैयारी करते हैं तो याद करें वो सजे हुए कृष्ण, सजे हुए लड्डू गोपाल। और फिर प्रत्येक के घर में अलग अलग रूपों में सजा हुआ देखें। देखें उस सुंदरता को, देखें उस प्रकृति की खूबसूरती को, देखें उस पृथ्वी तत्व की खूबसूरती को और इस तत्व की खूबसूरती को आकाश तत्व में विलीन हो जाने दें, कृष्ण के साथ खो जाने दें। खो जाएं आपकी चेतना शक्ति, खो जाए आपका शरीर, कुछ भी ना बचे,
ना आप बचें, ना आपकी चेतना बचे, सब कुछ खो जाए, प्रकट रहे तो केवल गहरी शांति, गहरा आनंद, गहरा दर्शन। तो इस दर्शन को करते हुए गहराई में खो जाएं और जो भी एहसास हो, जो भी अनुभव हो, उन अनुभवों को करें। स्थिर होकर बैठे रहें, कोई हलचल ना करें और सहजता से दर्शन करते रहें। आज कृष्ण का अनुभव करें, कृष्ण का दर्शन करें और कृष्ण की चेतना के साथ स्वयं की चेतना को लीन कर दें। एकाकार हो जाएं उस आकाश तत्व के साथ और शरीर और चेतना का मिलन, उस आत्मा और परमात्मा का मिलन होने दें। पूर्ण स्थिरता के साथ गहरी शांति का अनुभव करते जाएं।
गहरी शांति, गहरा आनंद और गहरी अनुभूतियां जो भी आपको हो रही हैं उनका एहसास करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हों। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हों। दो गहरे लंबे सांस भरें। शरीर का एहसास करें। शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास। हाथ की उंगलियों को हलचल करें। हथेलियों पर रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। अब अगर किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और जन्माष्टमी पर कृष्ण के दर्शन हुए तो बताएं, किस किस को आज कृष्ण के दर्शन हुए। जी गोगना जी। हाँ नमस्कार। हाँ जी गुरु जी, दर्शन किए जी वहाँ वृंदावन में जाके। बहुत बढ़िया। गुरु जी गला बहुत सूख गया, गला एकदम। जब एनर्जी से जुड़ते हैं तो खुश्की आ ही जाती है, हीट बढ़ ही जाती है। एनर्जी से कनेक्ट होने का मतलब ही है कि हीट पैदा हो जाना। ठीक है गुरु जी। प्रणाम जी। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी अब आई। आ रही है, सही है। आज की यात्रा बहुत ही अच्छी रही जी, बहुत अच्छी रही। आज तो वृंदावन के बहुत सारे मंदिरों के दर्शन, बांके बिहारी जी के दर्शन। बरसाना में पूछा था तब आपने बोला बरसाने वाले, बरसाने में ओ युगल सरकार है, बरसाने में वो दोनों छोटे से रूप में है। राधा रानी मंदिर उनका है, बड़े कृष्ण ही है वहां भी आकाश तत्व में। और लास्ट में भी जब आप बोल रहे थे तब भी झटके ही लग रहे थे, गला सूख गया था काफी, बीच बीच में मैं कर भी रहा था। अच्छा लगा, बहुत अच्छा रहा। और जैसा एहसास बहुत बढ़िया। यही असली कृष्ण मिला, यही असली कृष्ण का दर्शन। चलिए तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम, सुप्रभात और कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। ओम।